इतनी दूरी तो सारे इनकी तो आंखें पलट गई। शिकारी चला गया जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, कुछ भी रज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए, यहां कोई वस्तु पूरी नहीं है। तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी। एक दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहां खावेगा। फिर सर्दी लगेगी, कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती। कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो ये खुश रे लेने मोक्ष, दरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज है नील गाय, आदमियां देख को भाग जा जंगल।